सर हम सबने ना 80 नंबर लिया है, किसी के 60 नंबर हैं, 80 प्लस नंबर वाले लड़के सर घर में रह गया सभी। तो सर इतनी मेहनत की है हमने, 80 प्लस नंबर लेके हमारा जेके टाइम्स के साथ आज की जो हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपके साथ आए हैं। आपको बता दें कि कल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी, नगरोटा विधानसभा के जंडियाल क्षेत्र में भाजपा द्वारा एक विजय रैली का आयोजन किया गया था। बड़ी खबर विजय रैली नहीं है, बल्कि विजय रैली के दौरान वहां पर लगभग 20 से 22 युवा कुछ प्लेकार्ड्स लेकर पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस रैली में जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रधान रविंदर रैना, जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर, उप प्रधान श्यामलाल शर्मा और उनके साथ कई दिग्गज नेता भाजपा के मौजूद थे। जिस दौरान वहां पर जारी कार्यक्रम में सामने की पंक्तियों पर लगभग 20 से 22 युवा जो हैं वो हाथों में प्लेकार्ड लेकर भी पहुंचे थे। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये प्लेकार्ड्स जो है ये बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स थे, जिनकी ये मांग थी कि जितने भी नौजवान बीएसएफ और सीआईएसएफ की रिक्रूटमेंट में मेडिकल के लिए फिट हुए हैं उन सब की जो है वो ज्वाइनिंग करवाई जाए। कार्यक्रम के दौरान भले ही उन्होंने नारेबाजी जो है भाजपा के नेताओं के पक्ष में की हो, लेकिन कार्यक्रम खत्म होते होते जब उन्होंने अपने नेताओं से बात करने की कोशिश करी तो जल्दबाजी में ना ही रविंदर रैना पार्टी के प्रेसिडेंट और ना ही जुगल किशोर जब उनसे बात कर पाए तो उन्होंने जेके टाइम से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरीके से वो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और जब अपने चुनिंदा नुमाइंदों से वो मिलने जाते हैं तो कुछ दिन पहले उनको भाजपा के कार्यालय के बाहर से पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और कल भी किस तरीके से उनको मायूसी हाथ लगी है। पेश है ये रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे कार्यकर्ता एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, जो हमारे कार्यकर्ता भी पंडाल में आ रहे हैं, कृपा करके मेरी बाईं ओर, हमारे स्टेज के बाईं ओर जो भी जहाँ पर जो कुर्सियाँ खाली पड़ी है वहाँ पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जनता पार्टी। धन्यवाद। बैठिए अपनी जगह, बड़े डिस्टर्ब नहीं करो, सारे लोग बैठ जाते, बैठिए बैठिए। साथियों आज इस जन सैलाब जगह के जंडियाल चुंबड़ी आ रहा है और जरा एक कार्यक्रम राजेंद्र सिंह, जोगिंदर सिंह सरपंच जिले पहले करता, जुझारू नेता, पूर्व विधायक, इसलिए जरा पूरे जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करा दें। ऐसे सारे अरविंद रैना जी उन्हें करेंगे। मैं देखा प्रधान ऐसी मोर्चा के प्रधान, ओबीसी मोर्चा के प्रधान, एसटी मोर्चा के प्रधान जो हैं आज हमारी इस भाजपा की जनसभा में मौजूद थे। उनके हाथों में कुछ प्लेकार्ड से लगातार हमने देखा कि ये बड़े जोर शोर से इस कार्यक्रम में नारेबाजी कर रहे थे। इनसे सीधी बातचीत करते हैं, आखिर इनका मसला क्या है। जी आपका नाम? सर मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, आज आप भाजपा की इस रैली में बैठे थे, प्लेकार्ड्स आपके हाथ में है, आखिर मसला क्या है, क्या मांग है आपकी? सर हमने भर्ती देखी थी बीएसएफ और सीआईएसएफ की जी। सर इसकी नोटिफिकेशन आई थी 2018 में और इसकी सर फॉर्म लगे थे 2019 में और 2019 से सर ये भर्ती चल रही है। फिर हमने सर टोकन वगैरह लिए और उसके बाद 2 रनिंग भी पास की, हमने रिटर्न भी क्लियर किया। सर इसका फिर रिटर्न कैंसिल हो गया, नकल चली थी, फिर रिटर्न एक बार कैंसिल हो गया। फिर सर हमने फिर तैयारी की, फिर रिटर्न दिया, फिर हमने सबने रिटर्न भी क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ, सर हम मेडिकल दिया, फिर कोरोना काल आ गया सर, 2020 पूरा हमारा चला गया इससे। तो फिर 2021 में सर इसकी लिस्ट आती है तो सर हमारा उसमें नंबर नहीं आता। सर हम सबने ना 80 नंबर लिया है, किसी के 60 नंबर हैं, 80 प्लस नंबर वाले लड़के सर घर में रह गया सभी। तो सर इतनी मेहनत की है हमने, 80 प्लस नंबर
नंबर लेके हमारा नंबर नहीं आ रहा। भाजपा की इस रैली में आने का आपका मकसद क्या है? सर हम यही कहते हैं कि हमारी वैकेंसी इंक्रीज हो, एक लिस्ट और तैयार की जाए। सर हम 1500 लड़के हैं, उनके लिए एक लिस्ट तैयार की जाए और ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग मिल सके। जी, कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सर आशु चिंगराल है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा ये कहना है कि हमने भी बीएसएफ और सीएसएफ की रैली भर्ती देखी थी और जो हमारे साथ जो मेरे भाईजान हैं, इन्होंने सभी ने मेडिकल फिट सर कैंडिडेट हैं और इनको सर 10-10 नंबर से सीधा मेरिट ले गए हैं। 80-80, 83-83 का मेरिट लेके इनका सर ज्वाइनिंग में नाम नहीं है। और इनकी सर ओबीसी हर कैटेगरी का जो लास्ट एज में लड़का है जिसकी ओवर एज हो रही है वो क्या करेगा? जो कोई आईपीएस और ऑफिसर की तो कोई भर्ती नहीं है जो इतना मेरिट है। मैंने 2016 में देखी, मेरी ऐसी कैटेगरी है, मैंने 61 नंबर लिए थे सर। मैं फेलियर कैंडिडेट हूँ पिछली बार का भी और इस बार का भी, मगर इतना मेरिट फर्स्ट टाइम गया है। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है माननीय श्री प्रधानमंत्री और डिफेंस मंत्री के साथ कि इनको तो सर जो फिट मेडिकल है इनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। हमारी प्रोटेस्ट में सर बात हुई थी डीआईजी साहब से, उन्होंने बोला था जो फेलियर कैंडिडेट हैं उन्होंने पहले प्रोटेस्ट किया था, जो कि मैं हूँ इनके साथ। ये सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं, मैं एक फेलियर कैंडिडेट हूँ और उनको भी बोला था कि ज्वाइनिंग दी जाएगी और इनको भी दी जाएगी। उनके पास 25,000 वैकेंसी है। सिर्फ एक बार सर इनके जो नोटिस पास हो जाए, जो बीजेपी कार्यकर्ता हमारे जे पास कर दें और डीआईजी को कोई आपसे जानना चाहूंगा, आप तमाम युवा यहाँ पे मौजूद हैं। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, कभी आप लोड़ा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी भाजपा कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज इस जनसभा में आकर आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सर हम यही कहना चाहते हैं सर, जितने भी हमारे ये लड़के हैं सर, इनकी सबकी उम्र चले गई है सर, एक की भी उम्र नहीं बची हुई है। इन सब की एक भर्ती से लास्ट भर्ती, और 1 साल हमारा कोरोना ने खराब कर दिया सर। बीच में सर 1 साल हमारा कोरोना ने खराब किया और 3 साल ये भर्ती चल रही थी। तकरीबन ये 1 साल में ये भर्ती खत्म हो जाती थी पहले, ये तकरीबन 1 साल में ये भर्ती खत्म, अभी ये तकरीबन 3 साल हो गए ये भर्ती चलते हुए। तो सर 3 साल में हमारी ये इतनी उम्र थी, हमारी उम्र चली, अगली भर्ती हम कोई सर भर्ती नहीं देख सकते सर इससे आगे। आपने एक दिन पहले भी भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन किया था, क्या उस दिन कोई आश्वासन मिला या आज किसी भाजपा नेता ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है? सर किसी ने भी कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं किया हमारे साथ। हम भी आज भी खाली आती घर में जा रहे, उस दिन भी हम खाली आती घर पे गए। आप रविंद्र रैना जी से बातचीत करने गए थे, क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने बोला था हम बात करेंगे अभी आगे, ऊपर बड़े बड़े मंत्रियों से हम बात करेंगे, होम मिनिस्टर से बात करेंगे हम आपके लिए। मतलब हमें पता नहीं अब करेंगे नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी है। हम तो यही चाहते हैं। मैंने आपके प्ले कार्ड्स पे बार बार डॉक्टर जतिंदर सिंह जी का नाम भी देखा, क्या उन्होंने कभी कोई आश्वासन आप लोगों को? सर पहले प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि आपको 2000 प्लस वैकेंसी दी जाएगी। सर हमने फिर प्रोटेस्ट बंद कर दिया। उसके बाद हम फाइनल लिस्ट का वेट करने लगे। सर जब फाइनल लिस्ट आती है तो किसी बस वही 1300, कोई एक वैकेंसी भी नहीं बढ़ी है सर उसमें। अगर कुछ दिनों में आपकी मांगे नहीं सुनी जाती तो अगली रणनीति क्या होगी? फिर सर क्या, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सभी ओवरेज हो गया सर, हमने 6 महीने कोचिंग लेके, प्राइवेट कोचिंग लेके पढ़ाई करके सर जहाँ तक पहुँचे हैं। सर 80 नंबर लेना भी एक जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बड़ी बात है। जी सर जहाँ तो आईजी सर ने कहा हो कि वैकेंसी नहीं पड़ी है तो फिर तो बात क्लोज हो जाती है। सर ने बोला हुआ है कि वैकेंसी मैंने प्रपोजल भेजा हुआ है आगे, आप सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव से जो भी बीजेपी की है उनसे मुझे लिखा के दो, मैं 1 घंटे में आपकी लिस्ट सेकंड आउट कर दूंगा। आपकी बात हुई भाजपा के लीडरों से? सर लीडरों से 2-3 दिन से भाग रहे हैं सर इनके पीछे। सर ये सुनते ही नहीं है। कल भी सर उल्टा इन्होंने क्या किया, 12 बजे के साथ सर इन्होंने क्या किया कि हमें अंदर कर दिया और 4 बजे पुलिस वालों ने छोड़ा, बाद क्या 5 बजे छोड़ा सर। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, जब युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता है तो बड़े बड़े राजनेता बात सुनने के बजाय इनको गिरफ्तार करवा देते हैं, इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में सरकार को चाहिए और खास तौर पे इनके द्वारा चुने गए नुमाइंदों को चाहिए कि अगर वाकई में इनके मसले जेन्युइन हैं, ये जेन्युइन मांग उठा रही हैं, तो इनके मसलों को हल किया जाना चाहिए, ना कि इनसे भागना चाहिए। क्योंकि कहने को तो हम अपने भाषणों में बड़े बड़े नारे देते हैं कि युवा जो हैं वो देश का भविष्य हैं, लेकिन अगर हम युवाओं से भागेंगे तो हमारे देश का भविष्य किस ओर जाएगा, ये एक बड़ा सवाल भाजपा के नेताओं पर खड़ा करता है।